आंकिक प्रश्न आते हैं। देखिए जो आंकिक प्रश्न आते हैं, आंकिक का मतलब है कि जो अंक पर आधारित होते हैं, कुछ तो पेडागाजी पर आते हैं जिसको सोच विचार कर उसका हमको उत्तर देना होता है। कुछ इतने आसान प्रश्न आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। पहले देखिए क्या क्या आता है उसमें पूछने वाले प्रश्न। एक आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का प्रश्न पूछेगा, भिन्न के प्रश्न पूछेगा, भाज्य अभाज्य संख्याओं के प्रश्न आता है, अंकों से बनने वाली छोटी बड़ी संख्याओं का प्रश्न आता है, कुछ मापन के प्रश्न आते हैं जैसे किलोग्राम हेक्टोग्राम का प्रश्न है, जोड़ना घटाना दे देता है, कभी काल पूर्ववर्ती परवर्ती दे देता है। तो हम एक एक प्रश्न को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान सबसे आसान होता है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, खाली आपको पूछ देता है स्थानीय मान का योग बता दीजिए या पूछ देगा उसका अंतर बता दीजिए। तो दोनों में सावधानी क्या बरतनी है, चाहे योग पूछे, योग का मतलब उनको जोड़ देना है, और कह दिया अंतर बताइए तो उसका मतलब उसको घटा देना है। तो योग और अंतर का अंतर मतलब घटाना कर देना है, योग का मतलब जोड़ कर देना है। कैसे? उसके स्थानीय मान पर। कोई भी एक संख्या आप अपने से लिख लीजिए और अपना चेक कर लीजिए, इसमें बहुत नहीं समझना है। अगर मान लीजिए ऐसा ही प्रश्न है और कह दिया कि 2 और 4 के स्थानीय मान निकालकर उनका योग कर दीजिए, तो क्या प्रश्न है देखिए, 2 का और 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब जो जिस स्थान पर बैठता है, सैकड़ा पर है तो सैकड़ा, हजार है तो हजार, लाख है तो लाख। अगर यह भी ना समझ में आए तो सबसे आसान भाषा में समझिए, जिसका स्थानीय मान पूछे उसको उतार दीजिए, उसके आगे जितनी संख्याएं हैं, संख्या मतलब जितनी गिनतियां आपको दिख रही हैं उतना शून्य बढ़ा दीजिए, स्थानीय मान आ जाएगा, जिसको प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। तो 1 2 3 4 5 है तो 5 शून्य बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5। अपने आप ये प्लेस वैल्यू हो गई, स्थानीय मान आ गया। तो कहा गया 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया, ये 2 लाख हो गया। अब किसका स्थानीय मान कह दिया, मान लीजिए 4 का। 2 और 4 के स्थानीय मान, अब 4 का स्थानीय मान क्या बताया गया, 4 लिखिए, उसके बाद जितने अंक हैं उतना उतार दीजिए, और स्थानीय मान अपने जगह पर आ गया। चूंकि ये सैकड़ा था तो 400 हो गया, ये अपने स्थान लाख पर था तो 2 लाख हो गया। अब क्या पूछा गया, दोनों का योग कर दीजिए, और दोनों का योग करने के लिए योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ दीजिए। पहले 2 लाख लिखना है, देखिए आपका 2 लाख हो गया। अब इसमें जोड़ना क्या है, 400 जोड़ना है। तो जोड़ते समय हमेशा याद रहे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। देखिए हम यहाँ पर सब सेट कर दिए, क्या, इकाई के नीचे इकाई सेट हो गया, दहाई के नीचे दहाई सेट हो गया, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा सेट हो गया, जो खाली था वो छोड़ दिया गया। अब इसको जोड़ लीजिए। अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये 2 हो गया, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये 2 हो गया, ये योग हो गया। मान लीजिए इसी को कह दिया कि इसका अंतर बता दीजिए, तो अंतर क्या कर देंगे, अंतर भी आप ऐसे निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे 2 लाख। देखिए 2 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब क्या करना है, इसमें से उसी का अंतर, मान लीजिए कह दिया कि 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर घटा दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। तो अंतर के लिए घटाना कर देंगे, लेकिन याद रहे ऐसा नहीं हम घटा सकते कि 2 लाख लिख दें और यहाँ 200 घटा देंगे। तो याद रहे इकाई के नीचे इकाई होनी चाहिए। हम यहाँ इस कारण नहीं लिखेंगे चूंकि ये लाख का स्थान है, तो लाख के नीचे सैकड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और है भी सबके पास, तो हम यहाँ पर उसको घटा देंगे। अब अंतर पूछेगा तो अंतर निकाल दीजिए, बस इतने करना है। देखिए घट गया, 2 आ गया, यहाँ से 0 हो गया, यह 0 हो गया। यहाँ पर देखिए अब घटाने वाली प्रक्रिया जो उधार वाला होता है, कैरी वाला कार्यक्रम होता है, तो यहाँ उधारते मांगते मांगते यहाँ बचेगा 10, 10 से 4 गया 6, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया। तो इस तरह ये स्थानीय मान के प्रश्न हैं कि योग और अंतर का प्रश्न। कभी तो भिन्न में क्या प्रश्न पूछता है, भिन्न का एक जोड़ और घटाना पूछ देता है। भिन्न का जोड़ और घटाना, क्या भिन्न के जोड़ घटाना में आता है, देखिए सीटेट में हमेशा पूछा जाता है 7/2 प्लस 3/4 माइनस 1/5। मान लीजिए यही प्रश्न आ गया, ऐसा ही प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उसके लिए सबसे आसान है कि इसका एलसीएम ले लीजिए, सबको आता है। अगर एलसीएम निकाल लिए गए तो आप एलसीएम अगर मान ली लिख ले गए कि एलसीएम हमारा 20 है, तो एक काम चेक करिए कि क्या हमारा एलसीएम सही है कि नहीं, तभी उसके आगे बढ़िए। अगर एलसीएम नहीं सही है तो जोड़ घटाना वहीं रोक दीजिए। चलिए देखिए, 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 10 में 20, 4 से भाग करेंगे 4 × 5 = 20, 5 से भाग करेंगे 5 को 20,
अगर सबके पहाड़ा में एलसीएम आया है तो हमारा एलसीएम सही है। अब इसके आगे इसको जोड़ घटा लीजिए। अब क्या करना है, अब दो काम करिए, पहले बार तो चेक कर लीजिए, अब चेक भी करिए और जोड़ घटाना भी साथ लेके चलिए। तो 10 में 20, अब 10 का ऊपर गुणा कर लिए, 10 सत्ते 70। फिर यहाँ से पहाड़ा पढ़ लेंगे, 4 पचे 20, चेक भी कर लिए, और 5 तियाँ 15। फिर यहाँ चेक करिए, 5 चौको 20, 4 एकम 4। बस अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 70 में 15 जोड़ लेंगे तो 85 हो गया, 85 से 4 निकाल देंगे तो 81 आ गया, 81/20 हमारा यही उत्तर है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब एक और प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिए एक प्रश्न आता है इसमें, अंकों से बनने वाली छोटी बड़ी संख्याओं का प्रश्न आता है। वो कैसे आता है, उसमें देखिए अंकों से बनने वाली छोटी बड़ी संख्या, जैसे दे दिया 2 0 3 4 5 9 से बनने वाली छोटी बड़ी संख्याओं का अंतरयोग या योग कुछ भी पूछेगा। तो अगर कहेगा इससे बनने वाली बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, का दोहराव न हो, ये लिख देता है कि ऐसे इससे बनने वाली संख्याओं का दोहराव ना हो, किसी अंक का दोहराव नहीं करना है। तो बड़ी संख्या के लिए पहले 9, उसके बाद उससे बड़ी 7 है, उससे बड़ी 5 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। बड़ी संख्या बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्रम से छोटे बड़े को आरोही अवरोही क्रम में उतार दीजिए, तो ये बड़ी संख्या हो गई। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में सबसे छोटी लिखना है, लेकिन अगर 0 आ गया तो 0 को छोड़कर तब लिख देंगे, मतलब छोटे के लिए हम पहले 2 लिख दिए, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब यहाँ से फिर क्रम वही लिख देंगे जो बचा है, 3 5 7 और 9। यह क्या हो गया, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब इन्हीं का या तो कहेगा दोनों का जोड़ बता दीजिए, या कहेगा दोनों का अंतर बता दीजिए। तो जब जोड़ पूछेगा, योग पूछेगा तो जोड़ दीजिए। मान ली हमको योग करना है, इनको हम जोड़ ले गए। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जैसे छोटे कक्षाओं में जोड़ते हैं वैसे जोड़ लीजिए। ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये देखिए 3 है, 5 3 8 हो जाएगा, ये भी 5 3 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब मान लीजिए पूछ दिया गया इन्हीं का अंतर बताइए, तो अंतर के लिए फिर पूछेगा। मान लीजिए फिर कोई प्रश्न आ गया, 7 2 3 1 8 0 और 6 से बनने वाली छोटी बड़ी संख्याओं का अंतर बताइए। तो बताए हैं कि बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, क्रम से बड़े से छोटे क्रम में, मतलब बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्रम से लिख दीजिए, बड़ी संख्या हो जाती है। तो देखिए सबसे बड़ी जो अंक का है, सबसे बड़ा जो गिनती है वो 8 है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या के लिए हमेशा याद रहे, शून्य से नहीं शुरू करेंगे। शून्य तो सबसे छोटा है ही, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है, उसको पढ़ नहीं सकते। इस कारण पहले उससे शून्य के बाद वाला जो है उसको लिखेंगे, उसके बाद शून्य लिख देंगे। अब क्रम जो है बदल गया, क्या क्रम यहाँ हो गया। अब यहाँ से जो बचा उसको उतार दीजिए। क्या क्या बच गया, 2 उतर गया, 3 उतर गया, 6 उतर गया, 7 उतर गया, 8। देखिए हम फिर यहाँ पे बड़े से छोटा किए हैं, यहाँ छोटे से बड़ा किए हैं, लेकिन याद रहे शून्य वाले प्रश्न में हमेशा शून्य को इस क्रम में लिख देंगे। अब इसको घटाने की बात अगर पूछता है तो ऐसे घटा भी लेंगे। घटाने के लिए जानते हैं, यहाँ अपना उधार वाला कार्यक्रम जो करते हैं, 10 से 8 गया 2, यहाँ 0 हो गया तो फिर ये 10 हो गया, 10 से 7 गया 3, यहाँ फिर 1 हो गया, फिर ये 11 हो गया, 11 से 6 गया 5, यहाँ 2 हो गया, फिर ये उधार लिया 12 हो गया, 12 से 3 गया 9, यहाँ फिर 5 बच गया, 5 से 2 गया 3, ये कुछ नहीं है, वैसे ही 7 उतर जाएगा, ये वैसे ही उतर जाएगा, 7 से 1 उतर गया, 8 से 1 उतरा 7। इस प्रकार हम योग और अंतर के प्रश्न कर लेते हैं। अब एक प्रश्न और क्या पूछता है, देखिए अब एक प्रश्न देखिए बताए हैं, एक आध प्रश्न आपके ऐसे भी आ जाते हैं जो पूर्ववर्ती और परवर्ती में पूछता है। तो पूर्ववर्ती परवर्ती के लिए क्या पूछेगा, सीटेट में एक प्रश्न आता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती का क्या मतलब है, पूर्ववर्ती परवर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले वाला, परवर्ती माने बाद वाला। इसी परवर्ती का कभी कभी नाम दे देता है उत्तरवर्ती। तो उत्तरवर्ती और परवर्ती संख्याएं पूछता है और इनका योग और अंतर करा देता है, चाहे गुणा करा देगा, जोड़ घटाना कुछ भी हो सकता है। जैसे कह दिया 203 का पूर्ववर्ती,
तो पूर्ववर्ती का मतलब जिसका भी पूर्ववर्ती पूछे, कुछ करना नहीं है, उस संख्या से एक घटा देना है। हमेशा याद रहे, संख्या में से एक घटा दीजिए। और कैसे घटाइएगा? हमेशा एक घटाना है, कुछ नहीं करना है, उस संख्या से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगा। और अगर पूछ दिया कि नहीं परवर्ती बता दीजिए, उत्तरवर्ती बता दीजिए, तो परवर्ती के लिए क्या करना है? संख्या में +1 कर देना है। परवर्ती बराबर संख्या और इसी में +1 कर देंगे। तो जब भी परवर्ती पूछा तो संख्या में एक जोड़िए, और पूर्ववर्ती पूछा तो संख्या से एक घटा देंगे। यही ध्यान देना है पूर्ववर्ती और परवर्ती का। अब इसमें जो पूछता है कि कभी गुणा, कभी जोड़, कभी घटाना, कभी भाग, जो भी पूछेगा। प्रश्न मान ली दे दिया 273 के पूर्ववर्ती और परवर्ती का गुणनफल बता दीजिए। मान ली इसी का पूर्ववर्ती पूछा, इसका परवर्ती पूछा, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले का। सीधा सीधा जान लीजिए, जब भी पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो पूर्ववर्ती संख्या में कुछ नहीं करना है, आपको संख्या +1 की -1 ये ध्यान देना है। पूर्ववर्ती और यहाँ पर आपका पूछा परवर्ती। परवर्ती परवर्ती या इसी का नाम है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती। तो क्या ध्यान देना है? जब भी आपको प्रश्न पूछे कि पूर्ववर्ती या पूछे परवर्ती, तो क्या करेंगे? पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या अगर पूछता है तो पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करना है? जब भी पूर्ववर्ती पूछता है तो संख्या में से एक घटा देना है। जो संख्या दी गई रहेगी उससे एक घटा दीजिए, पूर्ववर्ती आ जाएगा। और परवर्ती पूछेगा तो संख्या में एक जोड़ दीजिएगा तो आपका परवर्ती आ जाएगा। या इसी का एक और नाम है उत्तरवर्ती, मतलब बाद में। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 और 3 का परवर्ती 4, 100 का पूर्ववर्ती 99, 100 का उत्तरवर्ती 101। मतलब जिसका पूर्ववर्ती पूछेगा, पूर्ववर्ती मतलब एक पहले कर दीजिए, और उत्तरवर्ती पूछा तो एक बाद कर दीजिए। अगर जोड़ पूछा है दोनों का तो दोनों को जोड़ दीजिए। फिर कहेगा दोनों को घटाना कर दीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है।